शुरू हो जाएगा। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। ये पाकिस्तान का मिनिस्टर लोगों को कह रहा है कि वो चाय पीना कम कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। कुछ दिन पहले ये वीडियो वायरल हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह बैंकक्रप्ट हो सकता है। एंड पाकिस्तान वरीड, लेट मी टेल यू व्हाई। अगस्त में न्यू ईयर के लिए बच्चों के लिए बुक्स प्रिंट नहीं हो सकती, क्योंकि पेपर खत्म हो चुका है और सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि IMF ने सरकारी एम्प्लॉयज की तनख्वाह देने से भी रोक दिया है। और सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल 249 रुपए में बिक रहा है और डॉलर की कीमत पाकिस्तान में 230 रुपए तक हो चुकी है। क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का एंड होगा? तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन किराम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, शायद आपको इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। और सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से, बल्कि पूरी एशिया की एवरेज से 2% फास्ट पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। साउथ एशिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था पाकिस्तान। तो नाज़रीन किराम, अगर पाकिस्तान इतना फास्ट ग्रोइंग कर रहा था तो प्रॉब्लम कहाँ? प्रॉब्लम हुआ एक अच्छे प्लान के साथ। दैट वेंट रॉन्ग। 1958 में पाकिस्तान में कई पॉलिटिकल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे बदलाव का सामना करना पड़ा था। और इस बदलाव के लिए जिम्मेदार थे ये इंसान, जनरल अय्यूब खान। नाज़रीन किराम, एक्चुअली जनरल अय्यूब खान पहले तो सियासत में है ही नहीं थे, बल्कि ये पाकिस्तान के पहले नेटिव कमांडर चीफ थे। लेकिन जब आर्मी और पॉलिटिशियन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उस वक्त जनरल अय्यूब खान ने तख्ता पलट दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए, मतलब मार्शल लॉ लगा दिया। इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। मैन्युफैक्चरिंग 8% से ज्यादा की मिकदार से बढ़ी, बड़े बड़े डैम्स बने, हाईवेज बने, बट द रोड टू हेल्थ इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। आखिर इस ग्रोथ के लिए पैसा आया कहां से? पाकिस्तानी लीडर्स ने एक ऐसा पोर्टल ओपन किया तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करने वाला था, और वो पोर्टल है डेब्ट। आज तक पाकिस्तान ने 22 बार IMF से कर्जा लिया है, और सिर्फ IMF से नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान ने कर्जा लिया है। नाज़रीन किराम, डेब्ट लेना बिल्कुल बुरा नहीं। ऑलमोस्ट नाज़रीन किराम, हर मुल्क किसी दूसरे मुल्क से या फिर किसी अदारे से कर्जे लेता रहता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है इस पर उस मुल्क की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है। अगर कर्जे का लिया हुआ पैसा मुल्क के डेवलपमेंट पर इस्तेमाल हो तो वो कर्जा मुल्क को आगे लेके जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का किसी भी शोबे में इंटरेस्ट था ही नहीं। जो भी पेमेंट थी वो किसी भी शोबे में लगाई नहीं जाती थी। नाज़रीन किराम, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान की पाक आर्मी एक मजबूत आर्मी है। अगर पाकिस्तान के बजट को खोल कर देखें तो आप ये बात साफ साफ देख सकेंगे कि पाकिस्तान अपने बजट का हिस्सा सबसे ज्यादा 2 चीजों पर स्पेंड करता है। पहला है डेट रिपेमेंट और दूसरा डिफेंस यानी आर्मी। अक्सर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पर होने वाला खर्चा बढ़ाता है। एक वॉर में कोई विनर नहीं होता, क्योंकि नुकसान दोनों साइड्स का होता है। बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होता है और जाने भी जाती है। ये सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं बदली। जब पाकिस्तान में डेवलपमेंट ही नहीं हुई तो पाकिस्तान के इनकम सोर्स बढ़े ही नहीं। नाज़रीन किराम, ये बात निहायत अफसोस के साथ कहनी पड़ती, लेकिन जो सच है वो सच है।
आज भी पाकिस्तान के 42% लोग पढ़ लिख नहीं सकते। जब एक मुल्क में ऐसी सिचुएशन है तो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में क्यों आएंगे और लोगों को जॉब्स क्यों देंगे? इस सारी सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान एक ऐसे डेथ ट्रैप में फंस चुका है और जिससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ऑन दैट लुक। सोचिए नाज़रीन का, आप एक गाड़ी लेते हैं लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए, उसमें डलवाने के लिए पेट्रोल के पैसे आपके पास नहीं है। आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं और उससे उधार पेट्रोल डलवाते हैं और बगैर कोई प्लान किए आप उस गाड़ी को चला देते हैं। चलते चलते आगे जाके फिर से आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है और वहां पे आप किसी दूसरे पेट्रोल पंप से फिर उधार पेट्रोल डलवा लेते हैं उस गाड़ी में। ना आपने पहले पैसे चुकाए और ना आपने इस बार में पैसे दिए। तो नाज़रीन किराम, कुछ पाकिस्तान का ये भी हाल है। कुछ पॉलिटिशियन ने इस पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचा दिया। नाज़रीन किराम, एक बात, ये भी बात सच है कि पाकिस्तान की सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब तब हुई जब पाकिस्तान पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए सबसे चालाक पेट्रोल पंप पर गया, और वो नाज़रीन किराम चाइना है। जी बिल्कुल, आपको ये बात मेरी बुरी लगेगी लेकिन तस्दीक जरूर कर लें। जब पूरी दुनिया किसी को कर्ज नहीं देती, किसी के साथ नहीं चलती, उस वक्त चाइना उस मुल्क के साथ खड़ा होता है, लेकिन कुछ बड़े कंडीशन के साथ, कुछ बड़े मुआहदे करता है उस मुल्क के साथ, जहां पर नाज़रीन किराम वर्ल्ड बैंक 3 या 3.5% इंटरेस्ट पर लोन देता है, वहीं पर चाइना अप टू 6% चार्ज करता है। और उस मुल्क में जो भी काम होता है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो चाइनीज ही करते हैं, पर चाइनीज लोगों को जॉब पर रखा भी जाता है। पाकिस्तान में जो काम चाइना डेवलपमेंट कर रहा है उसमें आधे से ज्यादा मजदूर चाइनीज हैं, आधे से ज्यादा काम करने वाले लोग चाइना से आए हुए हैं। और अगर थोड़ी देर के बाद वो प्रोजेक्ट जो चाइना ने बनाया है वो सक्सीड हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है, तो उसमें भी चाइना का फायदा होता है। और अगर प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता है तो उसमें भी चाइना का फायदा होता है, क्योंकि चाइना की कंपनी ने उस प्रोजेक्ट से अपना प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया होता है। और चाइना ने जो लोन पर इंटरेस्ट कमाया है वो तो बिल्कुल अलग है। नाज़रीन किराम, दुनिया में तकरीबन 40 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी जीडीपी का 10% से ज्यादा लोन चाइना से लिया। वेल, ये है ऑफिशियल नंबर। अगर पाकिस्तानी नाज़रीन किराम, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान चाइना का लोन वापस ना कर सका या IMF का लोन वापस ना कर सका तो क्या होगा। जैसे नाज़रीन किराम, हमने एक गाड़ी लोन पर लिया और हमने गाड़ी की किस्त अदा नहीं की तो बैंक हमारी गाड़ी उठाकर ले जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो POK से होकर गुजरता है, अगर पाकिस्तान चाइना को ये एरिया लीज पर देता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज होगी। नाज़रीन किराम, आज की घड़ी में पाकिस्तान पर $130 बिलियन का कर्जा है और ये कर्जा चुकाने के लिए नाज़रीन किराम IMF से फिर से कर्जा लिया जा रहा है। और इस वक्त नाज़रीन किराम IMF से $6 बिलियन का कर्जा लिया जा रहा है और पाकिस्तान का कर्जा $130 बिलियन है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने जब लोगों को 1 कप चाय कम करने का कहा, कई लोग इस बात पर बहुत हंसे, लेकिन आखिर इस बात का मकसद क्या है, रीजन क्या है। नाज़रीन किराम, आपको मैं भी बताता चलूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। एक साल पाकिस्तान $600 बिलियन से ज्यादा चाय खरीदने में लगा देता है, जिसे खरीदने के लिए प्रेशर फॉरेन रिजर्व यूज होते हैं। जून की शुरुआत में पाकिस्तान के पास आने वाले सिर्फ 2 महीने के लिए इम्पोर्टेंट बिल पे करने के पैसे थे। चाय को कम करने का कहा, उसके साथ साथ लोगों को दुकानें, शॉप्स जल्दी बंद करने का भी कह दिया ताकि बिजली भी बचाई जा सके, और जुमे के दिन काम बिल्कुल ना करने का भी कह दिया। नाज़रीन किराम, ये बातें लगती तो छोटी जरूर हैं, लेकिन सिचुएशन की स्टेटमेंट
पहुंचाने के लिए लोगों तक ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं। मैं आपको ये फिर से अफसोस के साथ याद कराता चलूं कि पाकिस्तान में आज भी 42% लोग पढ़ लिख नहीं सकते। जब वो पढ़ लिख नहीं सकते तो उनको ये बात कुछ इस तरीके से ही समझानी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कुछ समझ सकें। इसलिए नाज़रीन कराम, हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना ही होगा। गरीब और अमीर दोनों के लिए एक ही तालीम हमें प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ तक इस मुल्क को पहुंचाने में हमारे पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पॉलिटिशियन का एटीट्यूड ही नहीं खत्म होता। अगर हुक्मरान ने कुछ अच्छे इक़दाम किए हैं तो जब उसकी हुकूमत गिरती है तो दूसरे आकर उसके उन इक़दाम को बुरा साबित करने में ही अपनी पूरी पावर लगा देते हैं, जिससे ना तो मुल्क को फायदा होता है और ना किसी गरीब को, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती ही जाती है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। तो नाज़रीन कराम, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पर करम फरमाए और ये मुल्क 1947 के बाद जैसे तरक्की कर रहा था वैसे ही दोबारा से तरक्की करना शुरू कर दे और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा ले। नाज़रीन कराम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।